शाजिया को गुडी के ऊपर शक होना शुरू हो चुका है कि ये कमरे के अंदर अकेले में किसी के साथ बात करती है और इसने अपने हस्बैंड के साथ भी ये बात शेयर की, अपने हस्बैंड को भी ये बात बताई, लेकिन हस्बैंड शाजिया की किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं करता, क्योंकि औरंगजेब को इस मामले पे अब एहसास होना शुरू हो चुका है कि जब से गुडी हमारे घर के अंदर आई है तो उसके बाद हमारे जो घर के हालात हैं इसे ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। और औरंगजेब किसी भी काम को हाथ लगाता है तो वो काम बहुत जल्दी और तेजी के साथ ठीक होता जा रहा था। औरंगजेब इस मामले पे बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन शाजिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। शाजिया से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि औरंगजेब जो है वो गुडी के लिए कोई चीज़ लेकर आए, तो ये अब किसी भी तरह से गुडी को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी। अब क्या कुछ कर सकती है? अगर कुछ ऐसा करती है तो क्या ये अपने मकसद में कामयाब होगी? क्योंकि ये कभी भी इस घर में गुडी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि औरंगजेब जो है वो गुडी के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आए, और सबसे ज़्यादा औरंगजेब गुडी को प्यार देते। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, गुडी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, कैसे शाजिया गुडी को इस घर से निकालेगी। तो हिसाब से शाजिया ने गुडी के कमरे में गुडी को बात करते हुए देखा सुना है, तो उसके बाद शाजिया चाहती और जाकर अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करती है, अपने हस्बैंड को बता देती कि भाई ये जो आपकी प्यारी भतीजी है इसे रूम के अंदर किसी के साथ बात करती है। तो ये बात जब हस्बैंड सुनता है तो वो इनकार करते तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, गुडी किसी के साथ कैसे बात कर सकती है। तो शाजिया कहती है कि भाई आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप ऐसा करें कि अपनी भतीजी को यहाँ पर बुला लें और उसके साथ बात कर लें। तो औरंगजेब जो है वो गुडी को अपने पास बुलाता है, उसके साथ बात करता और कहते हैं कि भाई हाँ क्या बात है, खोलकर बात करो। तो आगे से गुडी कहती कि मैं स्वीटी के साथ बात करी। तो इस मामले पे शाजिया को बड़ा गुस्सा आ जाता है और शाजिया औरंगजेब को कहती है कि भाई मैंने आपको कहा था कि ये जो आपकी भतीजी है ये झूठ बोलती है, मुझे पहले भी इसके ऊपर शक था लेकिन अब मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है। लेकिन औरंगजेब जो है वो अपनी बेगम को समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप इसके बारे में अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, ये ऐसी लड़की नहीं है, प्लीज़ ऐसा की बातें करना छोड़ दें। लेकिन शाजिया कहाँ ये बात सुनती है। शाजिया ने तो टारगेट बना कर रखा हुआ है कि मुझे कोई ना कोई बहाना मिले और किसी तरह से मैं इस घर से निकाल दूं। अगर गुडी इस घर में मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ अपने चाचू की वजह से मौजूद है। अब गुडी जाती है किचन के अंदर, काम काज करना शुरू कर देती है, जो शाजिया ने ऐसे काम सौंपे होते हैं वो करना स्टार्ट कर देती है, बेचारी बर्तन धोती है। उसके बाद शाजिया आती है थोड़ी देर के बाद और गुडी के साथ आकर बात करती है और कहती है कि भाई तुम जो कुछ भी करोगी, ये जो ड्रामे करने की कोशिश करोगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लूँगी? तुम्हारा चाचू तो तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं करूंगी। गुडी बेचारी अपनी चाची को समझाती है, उसके साथ बात करती और कहती कि जैसा आप सोचें ऐसी कोई भी बात नहीं है और ना ही हमने इस तरह कभी सोच रखी है। मैं जो भी बात करती हूँ स्वीटी के साथ बात करती हूँ, मैं किसी और के साथ बात नहीं करती। लेकिन शाजिया को अब यकीन हो चुका है कि भाई ये हमसे कोई ना कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही है। वो धमकी भी देती है कि मैं हर सूरत में इस नतीजे तक पहुँच तक रहूँगी कि भाई तुम किसके साथ बात करती हो। इसे अपने काम पे लगा देती कि भाई इस वक्त तुम अपना काम करो, बाद में देखेंगे कि क्या करते हैं। जो औरंगजेब होता है ये चोरी चुपके से जब वो कपड़े लेकर आता है गुडी के लिए, किसी के साथ भी बात शेयर नहीं करता। अगर अपनी बेगम को बताएगा तो बेगम जो होगी ये गुस्सा करना शुरू कर देगी, बार बार ताने देगी। तो इसी वजह से चोरी चुपके से ये लेकर आता है और गुडी के रूम में चला जाता है। गुडी को देता है वो कपड़े और कहता है कि ये तुम पहन लो और छुपा कर रखना और अपनी चाची के साथ कोई भी बात शेयर मत करना, अगर उसे पता चल गया तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। गुडी सब कुछ समझ जाती है लेकिन अब बच्ची है और कहाँ पे छुपा कर रख सकती है, इसने पहनने भी तो हैं और जब शाजिया देखेगी तो लाजमी तौर पर शाजिया को शक होगा। शाजिया को तो पहले भी शक है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है इसके लिए चीजें लेकर आता है। आप कपड़े देख लेगी और ये गुडी से छीन लेगी। गुडी से जिस वक्त छीनेगी और ये फिर जाएगी, शाजिया जाकर अपने हस्बैंड के साथ बात करेगी और कहेगी कि तुम अभी भी वही वाले हरकतें कर रहे हो। तो औरंगजेब जो समझाने की कोशिश करेगा
और कहेगा कि भाई जब से गुडी इस घर के अंदर आई है तो उसके बाद जो हमारे घर के हालात हैं वो ठीक होना शुरू हो चुके हैं। मैं किसी भी काम को हाथ लगाता हूँ तो वो काम बहुत तेज़ी के साथ सेट हो जाता है। जो भी हमारी मीटिंग होती है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती है। ऐसा ऐसा मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। और ज़ेब इस मामले में बड़ा खुश है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन जब से गुडी आई है तो वो चीज़ें ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो चुकी है। लेकिन शाजिया जिस वक्त ये बात सुनती है तो शाजिया को यहाँ पर जेलसी महसूस होती है, उससे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और ये फ़ौरन और ज़ेब को कहती है, गुस्से में आकर बात करती कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ गुडी की वजह से हो रहा है। तो आगे से यहाँ पर औरंगजेब इससे कहेगा कि हाँ ये सब कुछ गुडी की वजह से हो रहा है। शाजी जब ये बात सुनेगी तो इसे इतनी आग लग जाएगी, अब ये कुछ कह तो नहीं सकती ना, अब ये बात तो नहीं कह सकती कि भाई गुडी की वजह से कहाँ हुआ है। यहाँ पर ताना तो देती कि भाई गुडी अगर इतनी अच्छी होती, इतनी जो वो पाक साफ होती, तो कभी भी इसके जो वालिदैन थे इतनी तेजी के साथ इसे छोड़कर ना चाहते। देखें कि अल्लाह की मर्जी होती है और जो अल्लाह जिसको पसंद करता है ना उससे ज़्यादा दुख देने की कोशिश करता है, ज़्यादा तकलीफें देता है। तो ऐसा गुडी के साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पर औरंगजेब समझाएगा, बात करेगा कि प्लीज़ ऐसा की बात नहीं करते, ना ऐसा की सोच रखते, लेकिन कहाँ ये बातें सुनती। अब ये गुडी के अपने रूम में जब वो स्टडी कर रही होती है तो इस मामले पे शाजी को जब पता चलता है, शाजी आवाज़ें देती है तो देर लगा देती है, वो नहीं आती। तो गुडी जो जब आती है तो शाजी इसकी क्लास लेना शुरू कर देती है, इसके बाल खींचती है, इसके ऊपर गुस्सा करती है, बार बार ताने देती कि मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही थी, कब से तुम्हें पुकार रही थी लेकिन तुम आ नहीं रही थी। तो आगे से गुडी इसे समझा सकती है, ये बात कर सकती है कि मैं रूम में थी, स्टडी कर रही थी, ये पढ़ रही थी। तो यहाँ पर शाजी को इस मामले में बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि शाजी नहीं चाहती कि भाई गुडी जो है वो स्टडी करे। तो इससे किताबें वो छीन सकती है या किताबें वो फाड़ सकती है और इस मामले पे गुडी को बहुत ज़्यादा दुख होगा। और अहमद जो है ना इसे गुडी के ऊपर टांस भी करता है कि भाई कभी भी स्कूल नहीं जा सकोगी, ऐसे पढ़ने की क्या जरूरत है या ऐसे पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा माहौल पैदा होगा जो गुडी स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएगी। और गुडी के पास कोई ना कुछ जहाँ पर भी टीचर आ सकती है, जिस हिसाब से गुडी का जहाँ पर रोब है तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। अब जो इंसान किसी के लिए बुरा सोचता है ना तो उसके साथ बुरा ही होता है। शाजी जो वो जाती है शॉपिंग के लिए, शॉपिंग करती है, अपने बच्चों का सामान खरीदती है, गुडी के लिए एक चीज़, एक फूटी कोड़ी तक नहीं खरीदती। और जैसे कभी ये वापस आ रही होती है, घर के करीब होती है या किसी रास्ते पे होती है तो अचानक पीछे से गाड़ी आती है। ये जैसे का रक्शे से नीचे उतरने लगती है तो गाड़ी फौरन आती है और शाजी के साथ इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसी शाजी के साथ एक्सीडेंट होगा तो शाजी यहाँ पर जख्मी हो जाएगी और सारा का सारा जो इल्जाम होगा इसे गुडी के ऊपर चला जाएगा। इसे गुडी को बातें सुनाना शुरू कर देगी, अपने हस्बैंड को बातें सुनाएगी कि सिर्फ और सिर्फ गुडी की वजह से हो रहा है। गुडी यहाँ पर जब से आई है तो मेरे जो दिन है ये बुरे स्टार्ट हो चुके हैं। अब शाजी को इस बात का नहीं पता कि भाई ये जो दिन बुरे स्टार्ट हुए मेरी वजह से हुए, मैंने जुल्म किए हैं, मैंने ज्यादतियाँ की हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या होगा, शाजिया कैसे जो वो गुडी को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी। शाजिया ऐसा माहौल पैदा कर देगी, अपने हस्बैंड के सामने ऐसी ऐसी बातें रखेगी कि इसका जो हस्बैंड होगा ये फिर मजबूर हो जाएगा और हो सकता है कि आने वाले साथ में फिर गुडी को इस घर से निकाला भी जाए। अब देखते हैं कि क्या होगा। ऐसे यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में अगर जो वो जैसे जैसे आप माहौल बनता चाह रहे हैं तो शाजिया जाती और जाकर जो वो अपने हस्बैंड के साथ बात करती तो क्या हस्बैंड जो गुडी को इस घर से निकाल देगा या शाजिया को इनकार कर देगा। लास्ट में फीडबैक।